अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम अपनी क्लास 9th की केमिस्ट्री सीरीज से चैप्टर 1 का टॉपिक रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट डिस्कस करेंगे। टॉपिक डिस्कस करने से पहले ये एक पिक्चर है जिससे हम रिलेटिव एटॉमिक मास के कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ बात लेंगे। लेकिन जब आप बाजार जाते हैं और आपने 1 किलो सेब खरीदने हैं, आपको नहीं पता कि 1 किलो आप 4, 5 या 6 सेब एक तराजू के एक पलड़े में रखते हैं और दूसरी तरफ आप 1 किलो का वजन रखते हैं। अब आप 1 kg वेट कब लेंगे? जब आप यहाँ से ये दोनों जो नॉब्स हैं ये एक दूसरे के बराबर आएंगी, बैलेंस हो जाएंगी, तो आपको ये तसल्ली होगी कि आपने 1 किलो सेब ले लिए। आपने अब वो 1 किलो 4 सेब बनते हैं, 3 बनते हैं, 5 बनते हैं, आप वो लेके तसल्ली से घर आ जाएंगे कि हमने 1 किलो सेब लिए। अब यहाँ पर हमने क्या किया, 1 kg जो स्टैंडर्ड वेट है उसके साथ हमने जो एप्पल्स थे, जो सेब थे, उनके वजन को कंपेयर किया है और उस कंपैरिजन पे जब ये दोनों नॉब्स एक दूसरे की इक्वल हुई हैं तो हमने कहा ये 1 kg वेट है। इसी कॉन्सेप्ट से हम अपना टॉपिक जो है वो रिलेट करेंगे। देखिए जी, रिलेटिव एटॉमिक मास हमने पढ़ना है। रिलेटिव का मतलब है एज कंपेयर टू समथिंग। जब हम किसी चीज को कंपेयर करते हैं, किसी चीज का दूसरी चीज से मवाजना करते हैं, तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है कि वो मास जो हम कंपैरिजन से निकालेंगे। तो अब इसमें किस चीज का मास और किसके कंपैरिजन से निकलता है? तो किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास जो हम किसी दूसरे एलिमेंट के एक एटम से कंपेयर करके मालूम करते हैं, उसे हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। अब सवाल ये है कि हम किसी भी एलिमेंट के एक एटम के मास को दूसरे किस एलिमेंट के एटम के मास से कंपेयर करेंगे? कोई भी किसी से भी कर सकते हैं, ये कोई स्टैंडर्ड है? नहीं जी, एक स्टैंडर्ड है और वो स्टैंडर्ड हमने 1961 में अडॉप्ट किया था। दैट वाज द लाइटेस्ट आइसोटोप ऑफ कार्बन, जिसे हम कार्बन 12 कहते हैं। तो हम रिलेटिव एटॉमिक मास को डिफाइन करते हैं कि द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास एज कंपेयर टू मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। किसी भी एलिमेंट के एक एटम के मास को जब आप कार्बन 12 के एक एटम के मास से कंपेयर करके मुवाजना करके मालूम करते हैं, तो ये मास आपके पास रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाता है। सवाल ये पैदा होता है, हम रिलेटिव एटॉमिक मास क्यों यूज करते हैं, हम एब्सोल्यूट मास क्यों नहीं यूज करते? रिलेटिव एटॉमिक मास मालूम करने का एक रीजन ये भी है, ये हम रिलेटिव एटॉमिक मास को पढ़ने का या एटम्स के मासेस को रिलेटिव एटॉमिक मास की सूरत में मेजर करने का एक रीजन ये भी है कि एटम को जो मास है, एक एटम जो है सिंगल एटम, वो इतना स्मॉल पार्टिकल है कि हम उसे देख नहीं सकते। इतने स्मॉल पार्टिकल के मास को मेजर करने के लिए हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट मौजूद नहीं है। तो इसलिए फिर हम एलिमेंट के एक एटम के मास को कंपेयर करते हैं कार्बन 12 के मास के साथ, कार्बन 12 के एक एटम के मास के साथ, और इस तरीके से हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास आता है। सवाल ये है कि हमने कार्बन 12 को ही क्यों स्टैंडर्ड के तौर पे चूज किया, इसके अलावा कोई और एलिमेंट क्यों नहीं किया? तो इसके 2 रीजन है। कार्बन 12 जो है ये स्टेबल आइसोटोप है कार्बन का और ये नेचर में अबंडेंटली पाया जाता है, तो इसलिए हमने कार्बन 12 को एक स्टैंडर्ड सिलेक्ट किया है रिलेटिव एटॉमिक मास मालूम करने के लिए। रिलेटिव एटॉमिक मास का जो यूनिट होता है उसे हम एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं और इसे हम AMU से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम डिफाइन करते होते हैं द मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ 1 कार्बन एटम। आप एक कार्बन एटम के कार्बन 12 का जो एक एटम है, अगर आप उसके 12 हिस्से करें तो उसमें जो एक हिस्सा है वो 1 AMU के इक्वल होगा। इसको मैं एक डायग्राम ड्रॉ करके समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट अस सपोज ये हमारे पास एक कार्बन 12 का एटम है। ये मैंने इसको जब 2 हिस्सों में डिवाइड किया तो ये कहलाता है 1/2। 1/2 ये है, 1/2 ये। अब जब मैं इसको एक और लाइन ड्रॉ करता हूँ तो इसके 4 हिस्से हो गए, ये 1/4 कहलाएगा, ये 1/4, ये 1/4, ये 1/4। अब आप इस तरह इधर से एक लाइन ड्रॉ कर लें। अब इसके 6 से हो गया तो ये 1/6 कहलाएगा। इधर से आपने ड्रॉ की, ये 1/8 हो गया। लाइकवाइज आप चीज को यूं एक ड्रॉ कर लें, ये 1/10 हो गया और इस तरह जब आप यूं कर लेंगे तो ये 1/12। तो ये जो एक हिस्सा है इसके मास को हम 1/12 कहते हैं।
ठीक है, तो अब ये 1 AMU की इक्वल है, यानी अगर ये कार्बन एटम है, स्फीयर एक जो है, मैं दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूं, ये पूरा स्फीयर अगर ये कार्बन एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है और हम इसको 12 बराबर हिस्सों में डिवाइड करें, तो वो जो एक हिस्सा या एक जो इसका पोर्शन है वो 1 AMU कहलाएगा, ठीक है, और 1 AMU कहलाएगा, और जो कार्बन है वो 12 AMUs पर मुश्तमिल होगा। AMU को हम जब ग्राम से रिलेट करते हैं तो 1 AMU 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम की इक्वल होता है, या 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम की इक्वल होता है जी। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम में इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो एक क्वेश्चन आता है व्हाट इज मेंट बाय रिलेटिव एटॉमिक मास, आपसे सिंपली डेफिनेशन पूछेगा। दूसरा वो आपसे ये रीजन पूछ सकता है कि हम मास ऑफ एटम को, एक एटम के मास को रिलेटिव एटॉमिक मास की फॉर्म में क्यों एक्सप्रेस या डिफाइन करते हैं। और तीसरा आपसे सवाल पूछ सकता है कि AMU क्या होता है और AMU को हम कैसे ग्राम से रिलेट करते हैं, जिसमें हम AMU की डेफिनेशन लिखेंगे और जो नीचे दो रिलेशन है वो आपने बताएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ आई होंगी। किसी किस्म को क्वेश्चन हो तो उसे कमेंट में लिखिएगा, आपको जरूर आंसर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।